विहश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पद कमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री राधे श्याम दास बाबा राधा कुंड, श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा गोविंद कुंड जी का तिरोभाव महोत्सव एवं श्री हमारे आद्याचार्य श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी का महोत्सव, यद्यपि वह अष्टमी शनिवार आता है लेकिन वैजयंती में भी आज है और पीठ पर भी संकीर्तन संध्या का 16 माला का 5 से 8 आज ही है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतद्यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज और उन प्रभुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री राधे कृष्ण दास बाबा श्री श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने को सर्वांग सुशोभित और सब प्रकार से शोभित करें। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम संसार दावानल लीडलोक त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र वाद्यन मनसोरसेन रोमांचकं पाशुत्रंग भाजो रोमांचकं पाशुत्रंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगारतं मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि
युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूप नाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं निकुञ्जयूनो रतिकेलिसिद्ध्यै या लिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्नागति कुतोऽपि ध्यायस्तुवंस्तस्य यशस्त्रीसन्ध्यं ध्यायस्तुवंस्तस्य यशस्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं श्रीमद्गुरोरष्टकेतकोच्यै ब्राह्मी मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनशन्त एव सेवैव लभ्या जनशन्त एव वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो रविदास जी। मेरा मन है कि श्री महाराज श्री का ये पुत्र श्री जियालाल जी हमारे मध्य में ऑनलाइन हैं। पहले भी इन्होंने अपने गुरुदेव और अपने पिता
के उत्सव को तिथि के मुताबिक भी संपन्न किया। आज भी ये उसके मुताबिक फिर ये उसको 3-4 घंटे 16 माला के रूप में और प्रसाद के रूप में संपन्न कर रहे हैं। पीठ पर सबका निमंत्रण है। तो यही अपने हम लोगों ने महाराज जी की जो बाह्य कृपा प्राप्त की है, वो तो प्रत्यक्ष सत्संग के रूप में सत्संग चल रहा है, सत्संग की धारा बह रही है, ये उनकी कृपा है। तथापि जो उनकी निजी महाराज श्री के साथ जो भजन पूर्वक अनुभव हैं, ये सुनाए। तो आज का यही सत्संग रहेगा जब तक भी ये गाना चाहें, चाहे सारा सत्संग यही आज महाराज जी के गुणों की चर्चा में कर दें। रविदास जी आप अलाउ कर दो, रविदास जी जल्दी से। जियालाल जी कृपा करो प्रभु जी। मैं तो इनकी बात सुन करके बड़ा आनंदित हूँ। महाराज श्री को इन्होंने जो कहा कि आप वहाँ पर स्नान करो और मैं यहाँ पर करूँगा आपके चरणों की रज में, मैं महाराज गदगद हूँ। वाह, आप ही करो आप ही। जय हो जियालाल जी। आए नहीं कृपा करनी बोले। अच्छा चलो, और नहीं प्रभु जी, चलो राजन करो नरोत्तम प्रार्थना। नरोत्तम प्रार्थना में ही महाराज श्री प्रसन्न होंगे। रविदास जी आज फिर करो। जय हो। एही बार पाइले देखा चरण दुखानी, हियर माझारे राखी जुड़ा बो परानी। तारे ना देखी मोर मने बड़ो ताक, अनले पशिबो किंबा जले दिबो झाक। मुखेर मुछावो घाम खाओ या बो पान गुया, श्रमेते बातास दीबो चंदना दी चुया। वृंदावनेर फूलेर गांथिया दीबो हार, विनाया बांधीबो चूड़ा कुंतलेर भार। कपाले तिलक दीबो चंदनेर चांद, नरोत्तम दास कहे पीरी तेर फान। कपाले तिलक दीबो चंदनेर चांद, नरोत्तम दास कहे पीरी तेर फान। श्री ठाकुर महाशय को सफुर्ती में राधा रानी के विरह रस का आस्वादन प्राप्त हुआ। सफुर्ती में विराम आया तो हाहाकार जगा। अब पुनः विरहवती राधा रानी का स्फुरन पाकर पिछले पद की तरह उनके विरह विलाप का अनुवाद कर रहे हैं। राधा रानी विलाप कर रही हैं, हाय यदि एक बार अपने प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों का दर्शन पा जाऊं तो उन चरणों को हृदय में रखकर अपने चिर तापित प्राणों को सुशीतल कर लूं। श्रील कवि कर्णपुर ने अपने श्री आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ के मंगलाचरण में श्री कृष्ण पादारविंद युगल को प्रेममयी ब्रज सुंदरियों के हृदय का नित्य सत्संगी कहा। वृंदे कृष्ण पदारविंदम युगलम यस्मिन् कुरंगी दिशाम, वक्षोज प्रणयी कृते विलसति स्निग्ध दोहंग अंग राग स्वतः। काश्मीरम तल शोनी मो परितन कस्तूरिकाम नीलिमा, श्रीखंडम नख चंद्रकांति लहरी निर्व्याजमात्मवते। श्री कृष्ण के पादारविंद युगल की वंदना करता हूँ, जिन चरणों में ब्रज सुंदरियों का कुमकुम आदि स्निग्ध अंग राग स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। कारण मृग नयना ब्रज सुंदरियों के वक्षोज युगल का आलिंगन रूपी निरंतर सख्य उन्हें प्राप्त है। अर्थात ब्रज सुंदरियों के स्तनों के अग्रभाग में लगे अरुण वर्ण कुमकुम के निरंतर संग से श्री चरण तल की अरुणिमा स्तन मंडल के निम्न भाग के मृग मद के संग से श्री चरणों के ऊपरी भाग की नीलिमा
एवं स्तन मंडल के मध्यवर्ती चंदन के संग गुण से नखों की चंद्रकांति लहरी की धवलता प्रकाशित है। राधा रानी के वक्षोजुगल युगल के नितांत प्रणयी है ये श्री चरण युगल। राधा रानी विलाप करती हैं, तारे न देखिया मोर मने बड़ो ताप, अन ले पशिवो किंबा जले दीबो झाप। माथुर विरह कारण राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण विरह ताप कितना विशाल या महत्तर है, इस विषय में उन्होंने स्वयं विशाखा जी से कहा, हे सखी विशाखे, श्री कृष्ण के विरह वही बड़ा नल से भी कटुतर है। मैं इसे कैसे सह रही हूँ नहीं जानती। मुझे लगता है यदि इस ताप की धूम छटा भी मेरे हृदय से निकले तो अनंत ब्रह्मांड उस ज्वाला में भस्म हो जाए। उस ताप की अतिशयता ने ही समस्त चिद जगत एवं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के परम आश्रय श्रीमन महाप्रभु की देह को दीर्घाकृति और कूर्माकृति कर अपना अप्रतिम प्रभाव व्यक्त किया है। उसी कृष्ण विरह ताप की ज्वाला में राधा रानी की अग्नि में प्रवेश करने की या जल में कूद पड़ने की इच्छा का उद्गम कुछ भी विचित्र नहीं। वस्तुतः इस रस में साक्षात मृत्यु नहीं, मृत्यु की चेष्टा मात्र प्रकट होती है, ऐसा जानना होगा। श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने पर श्री कृष्ण आराधिका राधा रानी अपने हाथों प्राण प्रियतम की कैसी सेवा करेंगी, यही पद्य में अवशिष्ट अंश में बताया गया है। राधा रानी कहती हैं, जब प्राण प्रिय श्याम सुंदर मेरे कुंज में आएंगे तो मैं उन्हें गोद में बिठाकर बड़े प्रेम से उनके मुख के धर्म बिंदु पसीने की बूंदें अपने नील वस्त्र के अंचल से पूछूंगी। श्री मुख में कर्पूर आदि बासित पान का बीड़ा अर्पित करूंगी। मेरे पास आने में उनके कोमल अंग को जाने कितना परिश्रम होगा। पंखा झलकर उनकी थकान दूर करूंगी। श्री अंग पर शीतल चंदन सुगंधी चूआ गंध द्रव्य में मिलाकर लगाऊंगी। अपने हाथों से वृंदावन के पुष्प चयन कर माला बनाकर गले में पहनाऊंगी। केश संस्कार कर अपने हाथों चूड़ा बांधूंगी। कपोल पर मनोहर चंदन का तिलक लगाऊंगी। सफुरन में विराम आने पर श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कहते हैं, राधा रानी का लगाया श्री कृष्ण ललाट का वह पूर्ण चंद्र सा चंदन तिलक प्रीति रस का फंदा जैसा होगा। महाजन ने भी गाया है, कपाले चंदन फोंटार छटा, लागिलो हियार माझे, ना जानी की व्याधि मर में भागल, ना कही लोग केर लाजे। इमन कठिन नरीर परान बाहिर नाहिक होए, ना जानी की जानी है परिणामे दास गोविंद कहे। और भी कहा गया है, भाले से चंदन चांद नागरी मोहन फांद। श्री बलराम दास, चंदनेर चांद मांझे मृग मद धांदा, तार मांझे पारान पुतली रैलो बांधा। ज्ञानदास जी, राधा रानी की विरह पीड़ा नष्ट करने के लिए स्वरूपाविष्ट श्रील ठाकुर महाशय के चित्त में श्री कृष्ण दर्शन की शाश्वत आकांक्षा जगी है। श्री राधा रमनाय समर्पणमस्तु। ये अलौकिकतम अनन्य जनों के लिए केवल मात्रा स्वाध्य विद्य और उससे ऊपर जिनका भजन सिद्ध हो गया है उनके लिए आस्वादनीय दर्शनीय ये अलौकिकतम भजन है, सीमांत भजन है। यही श्री विलाप कुसुमांजलि में श्री रति मंजरी श्री दास गोस्वामी जी ने आस्वादन किया है और यही श्री नरोत्तम जी आस्वादन कर रहे हैं। और आप कृष्ण कर्णामृत जी देखेंगे तो यही श्री लीला शुक बिलमंगल प्रभु का भजन है। लीला शुक 12वीं सदी में प्रकट हुए, 1200 ईस्वी में, यानी कि आज से 800 साल से भी पहले। तब भी उन्होंने वृंदावन में इसी प्रकार का भजन और इसी प्रकार का आस्वादन किया है। और यही आस्वादन की भजन की अवधि है कि जब तक साक्षात्कार है तब तक उसका आस्वादन है। और उसकी आस्वादन की जो भंगिमाएं हैं वो तो श्रवण करके
प्राण एक बार हिल जाता है कि पहले तो चरणों की सेवा, आहा। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, आहा। चावर डुलाबो कभी हेरी मुख चंद्र, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, चामर डुलावो कभी हेरी मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। अगर ऐसा भजन हमें अंतिम समय में याद रह गया तो निश्चित हमारी निकुंज में सेवा हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर भी अगर हम हरे कृष्ण 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 करते हुए हरे राम 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 करते हुए भी शरीर छोड़ देंगे तो भी जो है नाम भगवान हमें इस प्रकार की सेवा को प्रदान करवा देंगे। श्री राधा रमन कहते हुए भी अगर शरीर छूटा तो भी श्री राधा रमन जी हमारे भाव से अपनी कृपा से हमें इस नित्य सेवा की प्राप्ति करा देंगे। लेकिन ये जरूरी है कि ये सब जो निकुंज के ठाकुर हैं, श्री राधा रमन श्री ये जो पदावली है, ये जो चिंतन है, यही अंतिम समय में हमारे जहन में हो, स्मरण में हो, ध्यान में हो, आस्वादन में हो। इसको प्रतिपल कन्फर्म एंड श्योर कर लेना चाहिए। एकांत में अपने ऊपर ही छापा मार के देखो कि अरे तुम 3:05 पर कहाँ थे। उनका मैं तो दुकान पर बैठा था। उनका बैठे कहाँ थे ये कोई बात नहीं है, तुम्हारा स्मरण कहाँ था ये कोई इशू नहीं है। बैठे कहाँ थे, कर क्या रहे थे, लेकिन स्मरण कहाँ था। भजन केवल मात्र मन से होता है। ये शरीर की क्रियाओं से मन को सपोर्ट मिलती है तो ठीक है, अन्यथा जो है ये मन इंद्रियों का स्वामी है। जहाँ मन होता है वही जो है वो हमारा उपस्थिति होती है अध्यात्म में विशेष करके। इसलिए मन को हम इस प्रकार भगवान के भजन से, गुरुजनों की कृपा याचना से, आज की तारीख में रविदास जी हम श्री नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से, नरोत्तम जी ने कभी आचार्य पाद के चरणों में याचना प्रार्थना की है, कभी राधा कृष्ण निवेदन जन करे राधा कृष्ण, कभी गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, ये सब एक ही है, पर्यायवाची है। कभी श्री हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना। इस प्रकार तो ये नरोत्तम प्रार्थना का अगर हम नियम बना लें, रोज एक प्रार्थना पहली और एक आखिर की, क्योंकि पहली प्रार्थना मैं समझता हूँ कि मोर और लेस साधन साध्य संपन्न है, मिक्स है, साधन भी है साध्य भी है, लेकिन अंतिम प्रार्थना केवल साध्य है। यद्यपि हमारे पक्ष में सुदूरू है, लेकिन एक पंक्ति बीच में आई थी कि जब श्री रूप गोस्वामी जी की वंदना कर रहे हैं नरोत्तम प्रभु, तो वो ये उसमें उन्होंने कहा है कि अगर दैव सहायता करे तो अनुकूल हवे विधि।
विधाता अनुकूल हो। यहाँ विधि का मतलब है प्रियालाल जी, यहाँ विधि का मतलब है श्री धाम वृंदावन की रजरानी अगर अनुकूल हो तो। कल मेरे को रविदास जी एक बहुत बड़ा फोन हुआ श्री राधा कुंड से, तो वो मेरी डिफिकल्टी को देखकर कह रहे थे तुम किसका आश्रय लोगे इसकी निवृत्ति के लिए। डिफिकल्टी इन द सेंस कि तुम वृंदावन नहीं आ रहे हो। तो ये कई तरह के एक्सक्यूज हैं, बहाने हैं या कोई विघ्न है। ये सब मूल में तो ये है कि इस समय इस बार कृपा नहीं है। मोटी बात तो ये है जब कृपा होती है तो जो एक्सक्यूजेस होते हैं वो भी इलिमिनेट हो जाते, जो कारण होते हैं वो भी भासते नहीं हैं। मोटा मोटी यही है कि भाई कृपा नहीं है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे। मैंने कहा मैं रजरानी के लिए प्रार्थना करूंगा, रजरानी को प्रार्थना करूंगा। उनका तुम वृंदावन को प्रार्थना करो। जय श्री वृंदावन, जय श्री वृंदावन, हे श्री वृंदावन, इसकी माला करो। हे श्री वृंदावन, हे श्री वृंदावन। वृंदावन अतिशय करुणामय है। वो निश्चित ही जितने भी ये लेम एक्सक्यूजेज हैं, जितने भी ये बाधकत्व हैं उसको एक ही क्षण में निवृत्त भी कर देंगे और तुम्हें धाम का आश्रय भी दे देंगे। तो जय श्री वृंदावन, जय श्री वृंदावन, ये सब कॉमन है। वृंदावन को कहें, रजरानी को कहें, बरसाने वाली को कहें, श्री गिरिराज जी को कहें, गुरुजनों को कहें, वैष्णवों को कहें, भागवत जी के लिए प्रार्थना करें, भागवतों को प्रार्थना करें। मूल यही है कि हमारा जो स्मरण है, अब ये नहीं है कि हमारी अंतिम समय में भगवत स्मृति बनी रहे, उस स्मृति में भी उसकी जो डीप स्मृति है, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। ये पंक्ति, दो पंक्ति हमारी उस समय स्थिति में होनी चाहिए। जैसे श्री श्रीमन माधवेंद्रपुरी प्रभु ऐ दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ कदाव्य लोक्य से, हृदयं त्वद्लोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोमि हम। ये महाप्रभु जी के उस भक्ति वृक्ष का पहला अंकुर श्रीमन माधवेंद्रपुरी प्रभु की अंतिम समय की मानसिकता है, रुदन है, गान है। ऐ दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ कदाव्य लोक्य से, हृदयं त्वद्लोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोमि हम। यही श्लोक कैया छेन राधा ठाकुरानी, तार कृपाए सफुरिया छेन माधवेंद्र वाणी। किम्बा गौर सुंदरी हा करे आस्वादन, इहा आस्वादिते नाही चौथ जन। इस श्लोक के गहनतम अर्थ का आस्वादन कर सके चौथा ऐसा कोई नहीं है। श्री श्री चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है, किशोरी जी ने कहा है, माधवेंद्रपुरी जी की वाणी में स्फुरित हुआ है और श्रीमन महाप्रभु जी इसको जानते हैं, इसके तात्पर्य को पहचानते हैं। चौथा इसके तात्पर्य को जान सके कोई नहीं है। रविदास जी क्या कहा, ऐ दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ कदाव्य लोक्य से, हृदयं त्वद्लोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोमि हम। तो रगानुगा भजन में
रागानुगा भजन के अनुकूल सेवा प्राप्ति के लिए हमारा चिंतन जो है वो भगवदीय सेवा में या भगवदीय सेवा में उपस्थित श्री नरोत्तम प्रभु, श्री श्री लीला शुक विलमंगल प्रभु, श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के विलाप कुसुमांजलि, इस प्रकार का होना चाहिए। कोई कहे कि मैं भजन करता हूं, मैं इतनी माला करती हूं, अब मैं क्या करूं? उनका अपना भजन चिंतनमय बनाओ, स्मरणमय बनाओ, और उसमें इस प्रकार का नरोत्तम प्रभु सेवा में है और गुरु जी के द्वारा उनको श्री रूप मंजरी जी को सौंपा गया है। अब रूप मंजरी जी ने उनकी पोस्टिंग परमानेंट कर दी है। रूप मंजरी जी के स्वीकार करने का मतलब है कि अब पोस्टिंग परमानेंट हो गई है रविदास जी। नित्य सेवा का वो परम सुख और उस सुख की भी अवधि हो गई जब निवृत्त में एक कुंज है, एक निकुंज है, एक निवृत्त निकुंज है। कई ऐसे कुंज हैं जिसमें श्री श्री ठाकुर जी का भी प्रवेश नहीं है, निकुंज हैं ऐसे निवृत्त। ये निवृत्त निकुंज का गान है जो श्री नरोत्तम जी चंपक मंजरी जी कर रही हैं। श्री किशोरी जी का श्री कृष्ण विरह आर्द्रता, श्री किशोरी जी मनोरथ कर रही हैं कि श्याम सुंदर के विरह में हाय हाय मैंने श्याम सुंदर को खो दिया, श्याम सुंदर को मैंने माननी होकर उनको खो दिया, वो चले गए। नहीं नहीं, अगर हे सखी हे मंजरी अब आएंगे तो मैं इस प्रकार उन्हें दुलारूंगी, इस प्रकार उन्हें सब प्रकार से श्रृंगारित करूंगी, इस प्रकार उन्हें प्रसन्न करूंगी, उनकी श्रांति के उस श्रम बिंदुओं को अपने नीलांबर से मार्जित करूंगी और सब प्रकार से उन्हें प्रसन्न करूंगी और मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगी। अब ये निवृत्त निकुंज का दर्शन है और उस दर्शन में श्री श्री किशोरी जी उन श्याम सुंदर के चरणारविंद का दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं, जो गोपियों के हृदयस्थ कुमकुम से, कस्तूरी से, केसर से, सब प्रकार से आलेपित है, चिन्हित है, जिनके उस केवल प्रेमास्पद होने का प्रमाण प्रस्तुत होता है। ये श्याम सुंदर ब्रज जनार्तिहन है, ये श्याम सुंदर अंग है। अंग का तात्पर्य सर्वज्ञ है। ये वृंदावन से बाहर कुछ नहीं जानते हैं। सर्वज्ञ का तात्पर्य जो सब कुछ जानता है, भूत जानता, भविष्य जानता, पर जानता है, इतर जानता है। नहीं 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 नहीं, ये अंग वो नहीं है जो इतने विराट है। अरे ये तो इतने सूक्ष्म है कि केवल मात्र गोपियों के भाव को जानते हैं और गोपियों के सब प्रकार से ये परम प्रियतम है। ये साधारण जनों के गोचर नहीं है, इनकी कथा गोचर नहीं है, इनका धाम गोचर नहीं है, यहाँ तक कि इनका नाम भी गोचर नहीं है। ये केवल उन ब्रज की विशुद्ध प्रेमी जो गोपी हैं उनके ही सर्वस्व हैं, और सर्वस्व होने के कारण सर्वस्व का तात्पर्य ये है रविदास जी कि ये खुद भी गोपी ही हैं। आज की तारीख का प्रसाद है। देखो, हम चाहें कि भगवत विहार हो, हमारा भगवान से उनकी सेवा की प्राप्ति हो। एक बात नोट कर लीजिए, बिना भगवतवत बने हुए हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, सेवा की प्राप्ति नहीं होगी। भगवतवत भगवान जो है वो तो है ही है, लेकिन सेवा करने वाली अनुरागिनी गोपियां भी भगवान ही हैं।
श्री भरतलाल जी श्री राम जी ही हैं, श्री लखनलाल जी श्री राम जी ही हैं, शत्रुघ्न लाल जी श्री राम जी ही हैं। आज की तारीख में नोट कर लो कि ये जो सेवा करने वाली गोपियां हैं, गोपांगनाएं हैं, रेमे रमेशो, रासलीला रविदास जी गाएंगे 31 तारीख को मंदिर में। उसमें लिखा है कि महाराज भगवान अपने साथ ही क्रीड़ा कर रहे हैं। रेमे रमेशो, ये किसकी लीला हो रही है, किसके साथ हो रही है? अरे इसमें कौन कौन है? उनका इसमें केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण है। कभी राधा के रूप में कृष्ण है, कभी कृष्ण के रूप में राधा है, कभी कृष्ण के रूप में गोपियां हैं, कभी गोपियों के रूप में कृष्ण है। तत्ववादियों को श्री गोपियों में कृष्ण दिख रहे हैं, प्रेमियों को कृष्ण इन गोपियों के रूप में दिख रहे हैं। जय हो। भगवत चरण किसी को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, चाहे वो हृदय हो, चाहे हृदय का कुमकुम हो, चाहे हृदयस्थ कस्तूरी हो, चाहे हृदयस्थ केसर हो, कुछ भी हो, कुमकुम हो, लेकिन ये केवल मात्र कृष्ण है और कृष्ण है। इसको तत्ववादी जानते हैं और इसको जानकर आगे चलकर जो है वो इसके प्रेम रस का, लीला रस का आस्वादन करने में सक्षम सामर्थ हो पाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। सहाया गुरुवा भुजिष्या शिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवन्ति ना। गोपियां मेरी सब कुछ हैं। अर्जुन ने पूछा महाराज फिर रह क्या गया उनका? अर्जुन तुम नहीं समझ रहे हो, मैं ही गोपी हूं। भगवान के भजन से हम भगवान बन जाएंगे, भगवत के समान बन जाएंगे, तथापि हमारा भाव होगा कि हम भगवान की नित्य दासी हैं, किशोरी की नित्य दासी हैं। हम में, हमारे तत्व में, हमारी कंपोजिशन में भगवान की कंपोजिशन से अलग कुछ नहीं होगा। हमारी भी वही एक कंपोजिशन है, इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं जो भगवान के हैं, जिसमें प्रकृति नहीं है, जिसमें केवल भाव है, वो भगवान से भी श्रेष्ठ है। भगवान में सेवा लेने का भाव है, गोपी में बने हुए कृष्ण में, कृष्ण के रूप में बनी हुई गोपी में सेवा करने का भाव है। अगर इसको किसी भी प्रकार से तोलना ही पड़ जाए कि नहीं महाराज हमने तोलना है, तो भैया गोपी निश्चित श्रेष्ठ है। इसलिए राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मुझे अच्युत पूछता, दादू पहले हम हरे कृष्ण क्यों कहते हैं, हरे राम क्यों नहीं कहते? उनका बेटा हरे राम हरे कृष्ण क्यों कहते हैं ये मत पूछ, तू ये पूछ पहले हरे क्यों कहते हैं। हरे तो दोनों में कोमल है ना, कॉमन है ना, तो हरे का मतलब हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे हरे। रविदास जी थोड़े दिन पहले महाराज जी से चर्चा हुई, अब 2-3 फोन हो गए, मेरा थोड़ा सा संकोच कम हो गया है 2-4%, 96% अभी भी है। मैंने कहा महाराज जी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे पहले क्षमा दान दे दो। उनका नहीं ऐसी क्या बात है? उनका महाराज आपके साथ भी यही घटना होने वाली है। उनका कौन सी घटना? उनका महाराज जो महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ घटी है वो सीतायास चरितम महत होने वाला है। बड़े प्रसन्न हुए रविदास जी। जिस तरह से भाभी श्री सबको पढ़ा रही हैं, बता रही हैं, समझा रही हैं, उनके हृदयस्थ उसको उसमें ठूस ठूस कर अवस्थित कर रही हैं। महाराज आप तो प्रवचन करते हो लेकिन ये देख लेना। उनका ये तो बड़ी खुशी की बात है। उनका मैं समझू कि मुझे समाधान मिल गया है।
तो भैया ये सब किशोरी जी की कृपा है। वो किसी को भी कृपा करके ते किए आप समान। रविदास जी एक चौपाई है ना, प्रभु तरुतर कपि डाल पे ते किए आप समान। ये क्यों है भाई? रविदास जी से चौपाई का अर्थ करो, भगवान ने उनको अपने समान कर दिया। तो अपने समान करके क्या हुआ? उनको धनुष दे दिया कि उनको मुकुट दे दिया। उनका महाराज ये अगर दे देते तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, ये तो पार्षदों के पास भी होता है। लेकिन भगवान ने आप समान का मतलब ये है कि उनको अपने समान, उनमें सब प्रकार से प्रकृति की एकांतिक निवृत्ति करके उनमें अपने समानता कर दी, लेकिन उनमें दास्य भाव विशेष बना रहा। आपके प्रति विशुद्ध सेवा का, सर्वांगीण सेवा का, अहर्निश सेवा का उत्साह और आनंद जो उनमें भरा भरा है, ते किए आप समान। तो गोपी बनने से पहले श्री भगवान बनेंगे आप। पहले भगवान बनेंगे, तथापि इसमें एक फर्क होगा कि भगवान होने पर आपको किसी की सेवा ग्रहण नहीं करनी है, आपको भगवान की सेवा के रूप में सबकी सेवा करनी है। इसलिए कहा गोपी। गोपी जो गोपनशीला है, जो गोपन करती है, कृष्ण को गोपन करती है, कृष्ण रस को गोपन करती है, कृष्ण सेवा को गोपन करती है। लेकिन ये श्री कृष्ण है कि अति गोपनशीला गोपी को भी उस विरह की अवस्था तक पहुंचा देते हैं जिसमें गोपी के मुख से भी उसका भजन, गोपी गीत प्रकट हो जाता है, जिससे सारा संसार जान जाता है कि हमें कहाँ पहुंचना है। इस गोपी गीत की रज्जू को पकड़कर कोई भी अपने भीतर प्रकृति की निवृत्ति कर सकता है, करते हैं। ये ऐसे हाईली इनफ्लेमेबल ये सब गान हैं जिससे हमारे भीतर जन्म जन्मांतर युग युगांतर तक न होने वाली ये प्रकृति की, ये माया की, ये पंच भौतिक शरीरों के प्रभावों की निवृत्ति नहीं होती, पंच तत्वों के इस प्रभावों की निवृत्ति नहीं होती। लेकिन ये गोपी गीत ऐसे गीत हैं जिसका गान करके हा 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 श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, भैया देखो गोपियों ने, रविदास जी आपको ख्याल होगा, याद होगा, गोपियों ने एक नई टेक्निक इजाद कर दी है। उनका वो क्या कर दी है? उनका पहले महात्मा उल्टे लटकते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, पंचाग्नि तापते थे, तब कहीं जाकर के वो प्रकृति के उस दोषों से, मन के चांचल्य से, बुद्धि के विभ्रम से निवृत्त होते थे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं निवृत्त हो जाते, लेकिन जैसे ही वो अपने उल्टे लटकने की, पंचाग्नि तापने की, बर्फ में लेटने की उस एक्सरसाइज से निवृत्त होते तो महाराज वृत्तियां पुनः स्प्रिंग की तरह वापस आ जाती। जैसे प्रभुपाद जी ने अर्थ किया है श्री भक्ति रसामृत सिंधु के प्रीफेस में कि स्प्रिंग को दबाओ तो वो लगता है कि महाराज दब गया, लेकिन जैसे छोड़ा पुनः वो पहले से ज्यादा रिएक्ट करता है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा तो करें क्या, संयमन किया लेकिन नियमन नहीं हो सका। संयम के द्वारा भी जब तक नियमन ना हो तो फिर गोपांगनाओं ने एक टेक्निक निकाली। उनका हमने जो किया है, भागवत जी में सुखदेव जी ने रविदास जी मोहर लगा दिया। हा वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्ष्णशः यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रय। ये पुनाति क्या है? ये प्रकृति की, माया की, पंचभौतिक तत्वों की जो स्वाभाविक स्थिति है। ये हमारा पंचभौतिक शरीर, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश, तेज का अपना गुण है, पृथ्वी का अपना गुण है, ये रहेगा ही चाहे जहां मर्जी चले जाए।
मन रोचे बुराइयां ये रहेगा। लेकिन श्री गोपांगनाओं ने क्या मेथड उनको बताया कि यासाम हरि कथोदगीतम, गोपी कहती है हम जो कर रही हैं, हम जो गा रही हैं, तुम इसका अनुसरण करो। उनका इन्हीं पंच तत्वों में एक अलौकिकता आ जाएगी, एक ऐसा नियमन सा हो जाएगा कि अब तुम चाह कर भी गोपाल मंत्र तुम्हारे अंदर बाहर घूमता रहेगा। अब तो हालत क्या हो जाएगी, माला मेरी हरि फेरे मैं पावा विश्राम, जिब्बा बच जपू न कर जपू, माला मेरी हरि फेरे मैं पावा विश्राम, कहत कबीर कबीर कबीरा मन निर्मल भयो, जो गंगा को नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो ये भगवान के इस नई टेक्निक जो गोपियों ने इजाद की है, गोपियों ने प्रकट की है, वो ये है, इसी को भागवत जी में इतनी बार कहा। श्री नारद जी ने श्री व्यास देव जी को कहा कि तुमने इतने ग्रंथ लिखे, उससे तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, इंद्र पद मिल जाएगा, ब्रह्मा का पद मिल जाएगा, अरे भगवान भी हो जाओगे। किसी महाराज कारनार्णव के पयोदी के खियोदी के महाराज तुम पता नहीं क्या क्या हो जाओगे, हो भी। लेकिन अगर प्रेमी बनना है, रस प्राप्त करना है, तो उसके लिए तुम्हें भगवान के गुणों को गाना होगा। रविदास जी ये पंक्ति सुनने वाली है भागवत जी में। तुमने सब कुछ किया व्यास जी, लेकिन भगवान के गुणों का गान नहीं किया, भगवान की लीलाओं का कीर्तन नहीं किया। इसके बिना जो है वो तुम्हारी या किसी की प्रकृति का वो नियमन नहीं होता, जो पंचाग्नि तापने और ये उल्टे लटकने पर भी नहीं होता, वैसा ही है ये उनका। फिर ये तुम्हारा कैसे हो गया? उनका मुझे संतों की शीत प्रसादी से भगवत गुणों में रुचि हो गई, भगवान के स्वरूप के चिंतन में मेरा मन लगने लगा। मुझे यही अच्छा लगता कि मुझे कोई भगवान के रूप का गान करे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मैं खो जाता बस। नैनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, गोपा मधुरा गावो मधुरा, सृष्टिर मधुरा यष्टिर मधुरा। आहा, सलिलम मधुरम कमलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मुझे कोई भगवान के सौंदर्य का गान सुनाए, चरणारविंद की उस मधुरमा का मेरे लिए संकीर्तन करे, और मुझे भगवान की उन लीलाओं का कोई श्रवण कराए। ओ जय हो। मुझे बस यही अच्छा लगता, और मुझे महाराज बस। तो श्री देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को कहा, व्यास जी आपने इतना सब कुछ किया, व्यास जी की रचना के समान किसी की रचना हो सकती है, लेकिन इतना व्यास जी के पेट में भरा है। हम ये कहते हैं ये व्यास है, अरे नहीं, व्यास गादी है। जो व्यास ने लिखा है, जो व्यास ने गाया है, वो तो अनंत है, तथापि उसका सार क्या है? भगवान की लीलाओं का संकीर्तन करो। भगवान ने स्वयं भी मंत्र बताया है। रविदास जी अपने गुरुजनों को करोड़ मल्टीपल करोड़ प्रणाम कर, जिन्होंने हमको ये रास्ता दिखा दिया, वरना हम भी पता नहीं किस किस उपाय में पड़े रह जाते।
और क्या क्या करते। लेकिन गुरुजनों ने हमें क्या बताया? जो भगवान ने बताया, चुपके से भगवान ने बताया। श्रीणमन सुभद्रानि रथांग पानेर राधांग विराजते पानी स रथांग पानी। श्रीणमन सुभद्रानि रथांग पानेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरे दसंगा। रविदास ये टोटल प्रेस्क्रिप्शन है। डॉक्टर अन्य जितने वेद में जो है ना वो 12 गोलियां लिख दी, 5 टेस्ट लिख दिए, 3 परहेज लिख दिए, लेकिन कहा महाराज ठीक कब होएंगे? उनका किस्मत तुम्हारी है, ठीक होवोगे या मतलब इतनी भी अगर दुर्दशा बनी रहे तो ये भी गनीमत समझना। हम तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा रोग ना बढ़े, यही समझो कि बस अब जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। अरे ये क्या ट्रीटमेंट हुआ? 12 तरह की दवाइयां हैं, 5 प्रकार की परहेज हैं, 3 प्रकार की संयमन है। ना 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 ना, आखिर उसे कोई मिल गए श्री वृंदावन के रसिक श्री श्री चैतन्य कृष्ण आश्रय तीर्थ श्री श्री गोस्वामी जी, श्री पुंडरी गोस्वामी जी, भाभी श्री मिल गए रविदास जी। सब बातों से तुम अलग सोचो। भाभी श्री मिल गए, उन्होंने महाराज जो वो निमाई पाठशाला में पढ़ाया और पढ़कर उसे जो हुआ गोपी गीत याद, उसने कहा रे ये क्या हो गया? उनका मुझे इतने साधन करने के बाद भी किसी ने मुझे रिकवर होने की तो बात ही नहीं करी, मेरे तो उपहास उड़ाया, मेरे को तो ताड़ना दी, मेरे को चेतावनी दी, मेरी दुर्गति होगी इस प्रकार मुझे डराया। लेकिन अब क्या हो गया? उनका अब क्या करते हो? उनका निमाई पाठशाला में मुझे गोपी गीत याद हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को याद हो गया है। अब बताओ इन छोटे बच्चों के पीछे पीछे आप सब भी चलेंगे तो क्या होगा? आहा हा हा, वो भावस्थिति, वो भावस्थिति हमको प्रिय क्या है? हमको गोपी गीत प्रिय है, हमें उल्टा लटकना बिल्कुल प्रिय नहीं है। हमें श्री वृंदावन का नाम गान करना प्रिय है। जय श्री वृंदावन, जय श्री वृंदावन, जय श्री गिरिराज। मधुर मधुर बंसी बाजे एही वृंदावन, राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन। मधुर मधुर बंसी बाजे एही वृंदावन। रविदास जी कोई आपको सामने याद करे, कहे मैं रविदास जी आपको बड़ा याद करता हूँ, मैं बड़ी मेरी इच्छा थी, आपके आज दर्शन हो गए प्रभु जी, मैं धन्य हो गया, मेरे बड़े भाग्य हैं कि मेरी चिरकाल की कामना पूरी हुई। अच्छा बड़ा खुशी हुई है, वो भी बड़ा खुश होके चला गया। कोई कहे रविदास जी मैं वहां गया था, वहां आपकी चर्चा हो रही थी, आपके वो बड़े गुणों के ग्राही, बड़े आपके फैन महाराज, वो तो आपकी चर्चा करते हुए गदगद हो रहे थे। जब तक मैं बैठा रहा उन्होंने आप ही की चर्चा की, तो आप पर क्या असर होगा? आपने देखा नहीं, आपको मिले नहीं, और शायद वो मिलने के इतने बड़े प्रयास के लिए भी कोई बहुत उत्सुक नहीं हो, लेकिन चर्चा जब उन्होंने की तो वो आपको समाचार जब मिला तो क्या हुआ? और ये समाचार अगर इंस्टेंट मिल जाए, कोई आपको कहे रविदास जी ये फोन सुनो, उनका ये किसका फोन है? उनका फोन किसी का नहीं है, तुम बस देखो कि वहां क्या हो रहा है, मैंने वहां की जो है ना चोरी से ये महाराज ऑनलाइन रिकॉर्डिंग आपको सुना रहा हूं, आप बोलना नहीं बस। उनका ये क्या हो रहा है? उनका ये मेरे को क्यों स्मरण कर रहे हैं? उनका महाराज ये आपके फैन है, आपके द्वारा जब कीर्तन होता है तो ये इसका श्रवण करते हैं, इनके मन में बड़ा कृतज्ञता है। और हरे कृष्णा कौन है, लेकिन इंस्टेंट इसी प्रकार भगवान को हम कहीं भी चर्चा करें तो इंस्टेंट जो श्रवण होता है,
आज के सत्संग का दूसरा प्रसाद है रविदास जी। आप कहीं भी चर्चा करो तो भगवान को इंस्टेंट जब उसका श्रवण होता है, अरे कौन गा रहा है, कैसे गा रहा है, लेकिन भगवान तो ऑन द स्पॉट सुनकर इतने गदगद, इतने आनंदित होते हैं। वो कहते हैं हो सकता है पुरुषोत्तम मंदिर से आवाज आती हो। उनका नहीं महाराज आजकल वहां सत्संग नहीं होता है। उनका फिर इतनी आवाजें कहां से आ रही हैं? आवाज एक ही है, आवाज एक ही है, लेकिन आ कई जगह से रही है। उनका आपने गोपी गीत नहीं सुना? उनका हाँ सुना था। उनका 300 करोड़ गोपियां गा रही थी। किसी ने कहा ज, किसी ने कहा य, किसी ने कहा तो, किसी ने कहा ई। करोड़ों करोड़ों गोपियों में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से चारों गोपियों के कहने से जयती बना। तो इसी प्रकार प्रभु जी आजकल ऑनलाइन सत्संग में सब लोग सुन रहे हैं, बात एक ही सुन रहे हैं, आस्वादन एक ही कर रहे हैं, वो एक ही कथा रही है, लेकिन आपको इतने रूपों में आनंदित कर रही है। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदौ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नितरस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की जय।